जय हिंद साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल टॉक्स विद विश्वास में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की खास खबरें। निर्वाचन आयोग ने मणिपुर के 4 विधानसभा क्षेत्रों के 6 मतदान केंद्रों पर कल फिर से मतदान कराने का आदेश दिया है। इन केंद्रों पर पिछले शनिवार को मतदान हुआ था। ध्यान देंगे, निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत वर्णित अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 326 में मतदान के अधिकार का उपबंध किया गया है, जो एक राजनीतिक अधिकार है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। ध्यान देंगे, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। प्रथम मतदाता दिवस वर्ष 2011 में मनाया गया था। हमारी अगली खबर है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस के अवसर पर आज 7 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन औषधि केंद्र के मालिकों और जन औषधि योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस आयोजन का विषय है जन औषधि जन उपयोगी। ध्यान देंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन औषधि केंद्र के मालिकों और जन औषधि योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस आयोजन का विषय है जन औषधि जन उपयोगी। जेनेरिक दवाओं के उपयोग और जन औषधि परियोजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 1 मार्च से पूरे देश में जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान जन औषधि संकल्प यात्रा, मातृशक्ति सम्मान, जन औषधि बाल मित्र, जन औषधि जन जागरण अभियान, आओ जन औषधि मित्र बने और जन औषधि जन आरोग्य मेला जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 के तहत किया जाता है। हम चलते अब अपनी अगली खबर की ओर। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 9वां संस्करण स्लाइनेक्स भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास आज शुरू किया गया। यह अभ्यास 7 मार्च से लेकर 10 मार्च 2022 तक विशाखापट्टनम में निर्धारित है। स्लाइनेक्स का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना, आपसी समझ को बेहतर करना और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। इस खबर को एक बार और सुनेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 9वां संस्करण स्लाइनेक्स श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास आज शुरू किया गया। यह अभ्यास 7 मार्च से लेकर 10 मार्च 2022 तक विशाखापट्टनम में निर्धारित है। स्लाइनेक्स का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना, आपसी समझ को बेहतर करना और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है। इसका नाम ब्रिटिश शासन के मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था। हिंदू धर्म ग्रंथ में इसे राम सेतु कहा गया है। ध्यान देंगे, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है।
इसका नाम ब्रिटिश शासन के मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पार्क के नाम पर रखा गया है। भारतीय नागरिकों के बचाव व राहत के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों से 7 विशेष नागरिक उड़ानों द्वारा आज 1314 अर्थात 1314 भारतीयों को वापस लाया गया है। आज की विशेष नागरिक उड़ानों में से 4 नई दिल्ली आई है, जबकि 2 मुंबई पहुंची है। एक उड़ान की देर शाम तक आने की उम्मीद है। बुडापेस्ट से 5 उड़ानें तथा बुखारेस्ट और सुसेवा से एक उड़ान आई है। ध्यान देंगे, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और भाषा हंगेरियन है। हंगरी की मुद्रा हंगेरियन फोरिंट है। ध्यान देंगे, हंगरी की मुद्रा हंगेरियन फोरिंट है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और मुद्रा रोमानियन ल्यू है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और मुद्रा रोमानियन ल्यू है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम व्लादिमीर पुतिन से बात की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही वार्ता का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि इससे संघर्ष समाप्त हो जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच सीधी बातचीत से शांति की दिशा में चल रहे प्रयासों में काफ़ी मदद मिल सकती है। ध्यान देंगे, यूक्रेन की राजधानी कीव और मुद्रा यूक्रेनियाई रिविन्या है। एक बार और सुनेंगे, यूक्रेन की राजधानी कीव और मुद्रा यूक्रेनियाई रिविन्या है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का ग्रामीण विकास विभाग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सप्ताह के दौरान 7 से 13 मार्च 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अपने प्रतिष्ठित सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इस प्रतिष्ठित सप्ताह का विषय भारत में ग्रामीण महिलाओं के योगदान का समारोह के लिए नए भारत की नारी है और इसका आधिकारिक हैशटैग है नए भारत की नारी। एक बार और सुनेंगे, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का ग्रामीण विकास विभाग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सप्ताह के दौरान 7 से 13 मार्च 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अपने प्रतिष्ठित सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इस प्रतिष्ठित सप्ताह का विषय भारत में ग्रामीण महिलाओं के योगदान का समारोह मनाने के लिए नए भारत की नारी है और इसका आधिकारिक हैशटैग है नए भारत की नारी। ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता जरूरी है। एक बार और सुनेंगे, वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता जरूरी है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर सभी महिलाओं को बधाई दी है। श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि भारतीय महिलाएं आज व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के साथ साथ राष्ट्रीय क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सशक्त बनाने के महत्व पर बल दिया है। ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत वर्णित अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल और अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। फिर से सुनेंगे, भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत वर्णित अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल और 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
मुझे पूर्ण उम्मीद है यह ऑडियो आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।